अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने रक्त की स्याही से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी के माह में आपका मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है। तो हम बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक के विद्यार्थियों से बात करने के लिए आए हैं। आपका फरवरी के महीने में मैट्रिक का एग्जाम होगा। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तो चल रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। दोस्त, अब समय आ गया हम लोग को सिलेबस को छोड़ करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रखती है, या वैसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। तो हम अब क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को टिकअप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस को बना करके उसको हम अपने प्रैक्टिस में लाएंगे क्वेश्चंस को, और उसी के बुनियाद पर अपने रिजल्ट के नए नियमों का निर्माण करेंगे। दोस्तों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपके कोचिंग संस्थान में आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। अगर अभी भी आपके कोचिंग संस्थान में सिलेबस पीछे है और बहुत ही ज़्यादा पीछे है, तो आप ये मान के चलो कि आप उन बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं जिनका सिलेबस बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सितंबर के माह तक आप जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए, खुद से भी और सर लोग से हेल्प से भी। बाकी जो भी हो आप अपने बेसिस के ऊपर, आप अपने तैयारी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पर आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे, जैसे कि हम भी क्लास 10 में कभी कभी पढ़ा करते थे। समय था 2015 जब हम अपने क्लास 10 में मतलब पढ़ाई करते थे। उस टाइम हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि भाई मैट्रिक एग्जाम होगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारा डर लगता था। जैसे एग्जाम नज़दीक आता गया और डर लगता गया, लेकिन हमने अपने उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना है, जिसमें हमने अपने मतलब डर को जीत के अंदर चेंज किया, और कैसे कैसे मैं डरता था, फाइनली कैसे कैसे डर के एग्जाम दे करके आज मतलब अच्छा रिजल्ट भी लाया, और ला करके आज मतलब जो भी अपनी तैयारी के आधार पर मैं खुश था अपने रिजल्ट से। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व करके जाओगे, क्वेश्चन को पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपको उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को पल भर में खत्म कर सकते हो, ध्वस्त कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो उसको करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का गाइड भी खरीदा होगा, उस गाइड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, चाहे जिस एप्लीकेशन का गाइड हो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले प्रॉपरली क्लियर कर लो, प्रॉपरली उसको समझ लो, समझ के बना करके जो भी जिसकी दिक्कत हो अपने टीचर से पूछो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आप अगर ले लोगे तो उससे एक चीज़ का प्रॉफिट क्या होगा ना, जैसे मान के चलो 2014 से लेकर के 2023 तक जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन उस क्वेश्चन बैंक के अंदर रहता है, और आप जैसे ही अपनी तैयारी को देख करके उस क्वेश्चन बैंक को टिक करते हो, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि यार इस साल का क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन था जिसने हमें बना दिया था, और सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसको हमने बनाया था। तो हमको ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि जब हम 2024 में एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन हमसे उस टाइम में पूछा जाएगा तो हो सकता है कि हम उसको इस बेसिस के ऊपर से बना सकते हैं। दूसरा, आप अगर उसमें क्वेश्चंस को बार बार बनाओगे ना क्वेश्चन बैंक से, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वैसे रिपीटेड क्वेश्चंस को आप एक अलग सीरीज बना सकते हो, एक अलग कॉपी बना सकते हो। उस कॉपी में केवल रिपीटेड क्वेश्चंस को डाल सकते हो, और उस बेसिस पर उस रिपीटेड क्वेश्चंस को इतना अच्छे से रट्टा मार लो कि फिर वो क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में टपक जाए, और टपकने का चांस भी रहता है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम होती है आपके बुक्स में। तो और उसके बाद से आप देखिएगा तो हमारा जो बोर्ड है एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी के पैटर्न्स के अंदर आप देखिएगा तो क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही कम होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो पाती है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट किया जा सके। तो अगर क्वेश्चंस को रिपीट किया जाएगा तो आपने जो भी बुक में से क्वेश्चंस को टिकअप किया था या क्वेश्चन में से क्वेश्चन को टिकअप किया था, आप उसके बेसिस पर बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे। तो अगर आपको बेहतर स्कोरिंग करना है ना, बेहतर स्कोरिंग करने के लिए पहला लाइन में यही हम आपसे बात कर सकते हैं कि बेहतर स्कोरिंग करने के लिए आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बैंक को रीड करना होगा। जिस बच्चे ने अगर इन बात को समझ लिया ना कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ा कैसे जाता है, या क्वेश्चन बैंक को टिकअप कैसे किया जाता है, क्वेश्चन बैंक से अपनी तैयारी को कैसे आंका जाता है, वह बच्चा वाकई में बेहतर नंबर लाने का प्रयास कर सकता है, और बेहतर नंबर लाना वो उम्मीद भी कर सकता है कि उसके पास उम्मीद हो सकता है कि वो एक अच्छा नंबर ला सकता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो।
कोई भी चीज़ की तैयारी हो, आप अपने घर में पूछ लीजिएगा, आपसे बड़े भैया लोग होंगे, आपने नौकरी के लिए भी या किसी भी चीज़ के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनमें से एक बात पूछिएगा कि क्वेश्चन बैंक का क्या रोल होता है, वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा चीज़, क्वेश्चन में जैसे आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए गाइड के क्वेश्चंस दिए होंगे, प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में बैठोगे, उतना ज़्यादा तुमको एग्जाम में मजा आने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर मान के चलो हम मैथ के बारे में बात करें, तो मैथ टोटली 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 मार्क्स के जो भी होंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे, और उस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन की संख्या 100 होंगी। उस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस 100 क्वेश्चन में से आपको 50 ही सॉल्व करना है। उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये मत मान के चलो कि हम एग्जाम में हमसे 50 क्वेश्चन बन जाएगा, यार आप तेज हो बना लोगे। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर आप उस 100 की जगह पर 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत जरूर होगी ना, 100 में से 100 क्वेश्चन बना दोगे, लेकिन बनाना तुमको 50 ही है। कॉन्फिडेंस बहुत मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एग्जाम के क्राइटेरिया में हम लोग बैठते हैं ना, तो बाहरी प्रेशर होता है, डर होता है, कोई आसपास चीज चल रहा होता है किसी बच्चे के पास, उसके लेकर के हमको डर होता है, टीचर्स आते हैं हमें डराते हैं, कोई अधिकारी लोग आते हैं वो बच्चों को एक्सपेल करते हैं, उन सारी चीज़ों से हम लोग बाहरी प्रेशराइज होंगे, उससे हमको डर लगेगा। और उस डर से अगर हम एग्जाम में जीते ना, तब जाकर के अपने उस डर को जीतने के बाद अपने अंदर के हुनर को अपने कॉपी पे उतार सकेंगे। और जब अपने अंदर के हुनर को अपने कॉपी के अंदर उतारेंगे, तो अगले एग्जाम जो एग्जाम का टीचर होगा कॉपी चेक करने वाला, वो कॉपी ही चेक करके हमारा नंबर्स को दे सकता है। ठीक है, तो आप बेहतर से बेहतर प्रयास कीजिए, ताकि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सफल हो सके। आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, जो भी डिवीज़न हो, जिसके आप काबिल हो, जिसके आप लायक हो, आप एक नज़र अपने आप पे देखना कि आप किस नंबर के काबिल थे, कौन से डिवीज़न के काबिल थे। अगर आप बेहतरीन ढंग से प्रयास किए होगे, मेहनत किए होगे ना, तो फर्स्ट डिवीज़न तुमसे तुम्हारे पापा भी नहीं छीन सकते। अगर पढ़ाई में मतलब बेहतरीन ढंग से काम नहीं किए होगे, बहुत ज़्यादा फालतू का काम किए होगे, पढ़ाई छोड़ करके मोबाइल के अंदर इन्वॉल्व हुए होगे, फिर ये भी बात याद रखना, तुम्हारे पापा भी तुमको पास नहीं करा सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे के वीडियो में जो भी होगा इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से सिलेबस में से कहाँ कहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे कैसे करके सॉल्व किया जाता है। जय हिंद।